लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की अहम खबरें। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वोट बैंक के लिए बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दे रही हैं और राष्ट्रीय अखंडता से समझौता कर रही हैं। गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने कहा कि असम में सीमा पार से हो रही मुस्लिम घुसपैठ ने कई जिलों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया है। उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट का बाहरी आक्रमण करार देने का हवाला देते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताया। शर्मा ने ममता पर तंज कसते हुए कहा कि असम अपनी संस्कृति और पहचान को संवैधानिक तरीके से बचाने के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। असम में गोलपाड़ा जिले के पैकन रिजर्व फॉरेस्ट में चल रही बेदखली अभियान पर लिबरेशन फॉर सिटीजन्स जस्टिस एंड पीस सहित कई मानवाधिकार संगठन लामबंद हो गए हैं। इन्होंने बेदखली अभियान के खिलाफ गुवाहाटी में प्रदर्शन किया। इन संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि असम सरकार का अभियान मानव अधिकारों का उल्लंघन है, खासकर गोलपाड़ा और दरंग जिलों में। बेघर हुए लोगों को न तो पुनर्वास दिया गया है और न ही पानी और आश्रय जैसी सुविधाएं। इन संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। मेघालय में खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषदों के चुनाव में देरी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता विंसेंट एच पाला और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी के अध्यक्ष अर्डेंट मिलर वासवाय मोइट ने शिलोंग में प्रेस ब्रीफिंग में आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इन चुनावों को टाल रही है, जिससे स्थानीय शासन कमजोर हो रहा है। हालांकि सीएम कॉनराड संगमा ने बयान जारी कर कहा कि चुनाव आयोग से चर्चा चल रही है और जल्दी ही तारीखें घोषित होंगी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन विपक्षी दलों ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस और नेशनल पीपल्स पार्टी के विधायकों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए आवंटित 500 करोड़ रुपए के फंड का दुरुपयोग किया है। विपक्षी नेता निनोंग एरिंग ने सवाल उठाया कि फंड का उपयोग बुनियादी ढांचे की बजाय सत्ताधारी दल के प्रचार के लिए किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सभी खर्च पारदर्शी हैं और ऑडिट के लिए उपलब्ध हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में मीडिया को नगा शांति समझौते पर केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक की जानकारी दी। रियो ने कहा कि केंद्र और नगा संगठन NSCNIM के बीच बातचीत सकारात्मक रही और जल्दी ही अंतिम समझौते की उम्मीद है। उधर विपक्षी कांग्रेस के नेता के थेरिये ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर ढील बरतने का आरोप लगाया और कहा कि बिना समय सीमा के बातचीत से नगा समुदायों में असंतोष बढ़ रहा है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदू होमा का कहना है कि म्यांमार शरणार्थियों के बायोमेट्रिक डेटा संग्रह के केंद्र के फैसले का जनता विरोध कर रही है। आइजोल में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मिजोरम ने 33,000 से अधिक चिन शरणार्थियों को मानवीय आधार पर शरण दी है, लेकिन केंद्र की नीति से सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। उधर बीजेपी विधायक बी वन्नेई सांगी ने केंद्र के फैसले का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि सुरक्षा के लिए डेटा कलेक्शन जरूरी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने ऐलान किया है कि त्रिपुरा में बाल विवाह रोकने के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा रहा है। बामुतिया प्रखंड के गांधी ग्राम उच्चतर माध्यमिक स्कूल में बाल विवाह विरोधी अभियान के कार्यक्रम में साहा ने कहा कि ये नीति आयु सत्यापन और जन्म प्रमाण पत्र के जरिए बाल विवाह को रोकेगी। त्रिपुरा के अगरतला में त्रिपुरा ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीजन 1 का समापन हुआ। यह आयोजन त्रिपुरा युवा मामले और खेल विभाग के सहयोग से इन्फेक्टेड ई स्पोर्ट्स ने किया। डिजिटल खेल या ई स्पोर्ट्स वे प्रतियोगिताएं हैं जो वीडियो गेम्स पर आधारित होती हैं, जैसे मोबाइल लीजेंड्स, पबजी या फीफा, जहां खिलाड़ी ऑनलाइन या ऑफलाइन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं। इस चैंपियनशिप में त्रिपुरा के सैकड़ों युवाओं ने हिस्सा लिया और फाइनल में विजेताओं को नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी गई। खेल मंत्री सुशांत चौधरी ने समापन समारोह में कहा कि ई स्पोर्ट्स युवाओं की प्रतिभा निखारते हैं और हम त्रिपुरा को डिजिटल स्पोर्ट्स का हब बनाएंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने याकटेन को भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव बनाने की योजना की समीक्षा की। ये बैठक गैंगटॉक के विधानसभा भवन में हुई। तमांग ने कहा कि ये योजना पर्यटन को बढ़ाएगी और डिजिटल जॉब्स को गांव तक ले जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।